हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो होगा वो किसी सब्जेक्ट के लेक्चर के ऊपर बिल्कुल बेस्ड नहीं होगा। आपके लिए मैं आज बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे या करने का सोच रहे थे, बट मन में डाउट था, यार पता नहीं पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, या फिर आएगा तो कब तक आएगा, बहुत सारा उलझन था। तो भाई आप लोग के लिए बहुत ही रिलीफ का न्यूज़ है। एसएससी जेईई 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा उसमें मैं पूरा बात करने वाला हूं कि क्या क्या दिया है इस नोटिफिकेशन में। किसी भी कैंडिडेट को किसी फॉर्म भरने से पहले जो जो चीज़ जानना जरूरी रहता है, उन सब टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि एग्जाम का डेट क्या होगा, एग्जाम का फीस क्या होगा, क्या हम एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं, एज लिमिट क्या है, कोई रिलैक्सेशन है या नहीं, रिजर्वेशन है या नहीं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, बहुत सारा डाउट रहता है। तो इन सब टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। 64 पेज का टोटल पूरा नोटिफिकेशन है। हमको इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म सबमिशन का जो डेट है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 30 अक्टूबर का। क्लियर, लास्ट डेट याद रखना 30 अक्टूबर है। तो उससे पहले फॉर्म भर लेना, सबमिट कर लेना। और जो ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट है वो है 1 नवंबर रात को 11:30 बजे तक। मतलब कि 11:30 बजे तक जिसका पेमेंट नहीं हो पाया वो फॉर्म नहीं भर पाएगा ऑनलाइन। ठीक है, अब कुछ लोग होंगे जो ऑफलाइन फॉर्म भी भरते हैं, तो उनके लिए जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का चालान का वो है 3 नवंबर, और जो चालान का पेमेंट का लास्ट डेट है वो है 5 नवंबर। ये रात को 11:30 बजे तक नहीं है, क्योंकि ये बैंक का काम है, तो बैंक के टाइमिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब कि सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो जिसको फॉर्म भरना है इस डेट से पहले आप फॉर्म भर लो। अब चलो, फॉर्म सबमिशन का डेट हो गया। अब देख लेते हैं कि एग्जाम का डेट क्या क्या है। अब एसएससी जेईई में 2 एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड होता है, और जो पेपर 2 होता है वो होता है कन्वेंशनल रिटन एग्जाम होता है। क्लियर, तो यहाँ पे पेपर 1 का डेट पहले से आ चुका है, पेपर 2 का अभी तक कोई डेट नहीं आया है, तो वो बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर हो जाएगा। तो पेपर 1 का जो डेट है वो है 22 मार्च 2021 से लेके 25 मार्च 2021 तक का। क्लियर, नोटिफिकेशन के पहले पेज पे डेट दिया हुआ है, सब आप वहां से देख सकते हो। तो 22 मार्च से लेके 25 मार्च मतलब 4 दिन का। तो अलग अलग जोन पे अलग अलग दिन एग्जाम होता है, इसलिए 4 डेट दिया गया है। चलो ठीक है, अब ये तो हो गया इंपॉर्टेंट डेट का। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो देखो, अगर आप डिप्लोमा या डिग्री होल्डर हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, तो अगर इन चारों ब्रांच में से किसी का भी आप डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हो तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। क्लियर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनमें डिप्लोमा होल्डर वाले को एक्सपीरियंस भी मंगा है, बट कुछ है, हर कोई नहीं है। क्लियर, तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो देखो, अपन को इंपॉर्टेंट डेट पता चल गया, एलिजिबिलिटी पता चल गया। अब देख लेते हैं कि पोस्ट के बारे में, कि पोस्ट कैसा है। तो भाई एसएससी जेईई जाहिर सी बात है जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। ठीक, बी ग्रुप का पोस्ट है, नॉन गेजेटेड है, बट पेमेंट बहुत है, बहुत बड़ा पोस्ट है। वैसे तो पेमेंट भी इसका बहुत ज़्यादा है। तो 35,400 से लेके 1,12,400 तक का इसका पेमेंट है, प्लस अलाउंस। मतलब कि पेमेंट तो बहुत ज़्यादा है। अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर बढ़िया है। ठीक, पेमेंट में कोई कमी नहीं, पेमेंट बहुत ज़्यादा है। अब देख लेते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ पोस्ट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पे ही। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन के पहले पेज में देखो आपको ऑर्गेनाइजेशन और उसके पोस्ट का नाम दिख रहा है। सबसे पहला है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देन दूसरा है सीपीडब्ल्यूडी, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्लियर, देन तीसरा है सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन। चौथा है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, देन पांचवा है फराक्का बैरेज। इसके बाद है एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। देन इसके बाद है एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, तो इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन के सामने ही पोस्ट के बारे में है कि कौन कौन सा सिविल के लिए है, कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है। क्लियर, ठीक है, देन इसके बाद बात कर लेते हैं एज लिमिट का। तो देखो, अगर आप 30 साल या उससे कम हो तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, यहाँ पे देखो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका एज लिमिट दिखा रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो लगभग सभी के लिए मिनिमम जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 साल। याद रखना डेट 1 जनवरी 2021 से पहले तक। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2021 तक का अगर आपका एज 30 या 30 से कम है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। यहां पे देखो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, पहला तो सीपीडब्ल्यूडी और दूसरा है सीडब्ल्यूसी। तो इन दोनों में आपका जो एज लिमिट है वो है 32 साल तक का।
ठीक है, तो अगर आप 1 जनवरी 2021 से पहले 32 या 32 से कम हो तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। यहां पे देखो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी आपको मिला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसटी और एससी कैंडिडेट को कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो ये एसटी और एससी का यहाँ पे दिया हुआ है 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर ऐसे कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगा 10 साल का एज रिलैक्सेशन। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी हो मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो प्लस एसटी एससी हो तो आपको कितना मिलेगा 10 + 5 टोटल 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक, अब वहीं अगर आप पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगा टोटल 13 साल का एज रिलैक्सेशन। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। सो आप अगर 30 या 32 के कम हो तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। तो यहां तक क्लियर है। तो एज और एज लिमिट पता चल गया हमको, एज रिलैक्सेशन भी पता चल गया। अब देख लेते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो पहले भी बता चुका आपको जेई का फॉर्म है तो जाहिर सी बात है आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जिनको डिप्लोमा के साथ साथ मिनिमम 2 साल का क्या मांगा है, जो डिप्लोमा होल्डर है उनको मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला तो बीआरओ के लिए भी आपको क्या चाहिए, अगर डिग्री होल्डर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको डिप्लोमा होल्डर हो तो आपको मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, तो यहां पे देख लो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ साथ पूरा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 में। क्लियर, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और आप बाद में देख भी सकते हो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। क्लियर है यहाँ पे। अब देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन का सेंटर क्या क्या होगा। तो भाई आप इंडिया के किसी भी कोने में हो तो आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके आसपास कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लो ये दिया हुआ है पेज नंबर 11 में, जाके आप चेक कर सकते हो 11 और 12 में, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और आप लोग बाद में भी चेक कर सकते हो। क्लियर। अब देखो एग्जाम का पैटर्न का बात कर लेते हैं। तो हमको पता है कि एसएससी जेई में 2 एग्जाम होता है। सबसे पहला क्या होगा, पेपर 1। ठीक, पेपर 1 क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो यहां पे लिख देता हूं मैं CBE, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। क्लियर। टोटल ये कितना 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 200। क्लियर, 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक, जिनमें से देखो 50 नंबर का आने वाला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देन 50 नंबर का आएगा जनरल अवेयरनेस, उसके बाद बचा जो 100 नंबर है ये होगा हमारा टेक्निकल का। ठीक है, ये आएगा आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच के टेक्निकल के क्वेश्चन। अगर आप सिविल वाले हो तो सिविल के क्वेश्चन, मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल के। क्लियर। देखो यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखना नेगेटिव मार्क भी है। कितना 0.25 यानी कि 1/4 का। क्लियर, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.25 का नेगेटिव मार्क भी है। चलो ये हो गया पेपर 1 का। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 होगा कन्वेंशनल। ठीक है, रिटन एग्जाम है। क्लियर, ये भी कितना टोटल 2 घंटे का पेपर है लेकिन 300 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टोटल कितना है 300 मार्क्स का है। क्लियर। और जो पेपर 2 होगा उसमें आपका जनरल अवेयरनेस और इंटेलिजेंस का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, पूरा का पूरा टेक्निकल का क्वेश्चन होगा। क्लियर है। तो ये हो गया एग्जाम का पैटर्न। 2 पैटर्न में होगा एग्जाम, पेपर 1 और पेपर 2। अब देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो पेपर 1 में ठीक, अगर आप
अनरिजर्व कैंडिडेट हो, मतलब कि जनरल कैंडिडेट हो, तो आपको मिनिमम 30% स्कोर करना है। ठीक है, 30% स्कोर मतलब कि 60 नंबर, 200 नंबर का पेपर है तो आपको 30% स्कोर करना है, मतलब कि 60 नंबर आना चाहिए मिनिमम, तब जाके आप पेपर 2 के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिनिमम 25% क्या करना है, स्कोर करना है। 25% मतलब मिनिमम 50 मार्क्स। अगर आपका पेपर 2 में सेलेक्ट होना है तो मिनिमम को 50 मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि 25%। और अदर मतलब कि एसटी एससी कैंडिडेट के लिए क्या है, 20%। ठीक, मतलब कि मिनिमम 40 मार्क्स। तो ये चाहिए आपको पेपर 2 में सेलेक्ट होने के लिए। क्लियर। अब देखो, पेपर 2 में सेलेक्ट होने के लिए पेपर 1 के मार्क्स चाहिए। अब पेपर जो 2 होगा उसमें भी सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया क्या कि ये पेपर कितना होगा आपका, 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको कितना, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो मिनिमम 30%, ओबीसी हो तो 25% और एसटी एससी हो तो 20% आपको स्कोर करना है, तब जाके आप क्या होगे, एलिजिबल होगे, आप शॉर्ट लिस्टेड होगे। अब देखो, पेपर 2 में शॉर्ट लिस्टेड हुए थे जो पेपर 1 में मिनिमम इतना स्कोर कर रहे थे, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 होने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपके दोनों के दोनों रिजल्ट मायने रखेंगे। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। क्लियर। इसलिए हमको बस मिनिमम 30% के लिए नहीं सोचना है, हमको सेलेक्ट होने के लिए सोचना है। क्लियर। तो देखो यहां पे क्या क्या पता चल गया हमको कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों हो गया, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज होगा ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है साफ साफ। ठीक है, देन इसके बाद देख लेते हैं कि फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर क्या है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2, पहले बात तो दोनों का जो टेक्निकल पोर्शन होगा उसका सिलेबस भी आपको दिया हुआ है, देख लेना यहां पे सिलेबस पेज नंबर 15 से स्टार्ट हुआ है टेक्निकल का सिलेबस, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर भी आपको नोटिफिकेशन में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं जाने वाला इसमें। हाँ, एक चीज याद रखना कि स्ट्रिक्टली बोला गया है कि एग्जाम फॉर्म में जब आप अपना फोटो डालोगे तो उसमें नीचे डेट मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और जिस दिन आप फोटो मतलब फॉर्म फिल कर रहे हो वो फोटो उससे 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम आप 3 महीना तक पुराना फोटो डाल सकते हो। अगर उससे ज्यादा पुराना फोटो है या डेट मेंशन नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये साफ साफ दिया हुआ है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं आखिरी में फीस का। तो देखो एसएससी जेई का मात्र 100 रुपए होता है फीस। सो जो तैयारी कर रहा है या तैयारी करने का सोच रहा है आप फॉर्म भर दो, बट फॉर्म तभी भरना जब आप सही में तैयारी कर रहे हो, क्योंकि है तो 100 रुपए, बट 100 रुपए भी कम नहीं है, हमारा 1 रुपए भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल फॉर्म भरो। और बात करें फीमेल कैंडिडेट, अगर आप एसटी और एससी हो फीमेल कैंडिडेट तो आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगा, आपका फॉर्म फ्री होगा। ओके, तो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी था मैं आपको डिटेल में दे चुका हूं। आई होप कि ये सब जितने भी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, और अगर इसके बाद भी आपको नोटिफिकेशन में कोई दिक्कत है या कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इसके बाद टेक्निकल के जितने भी अपडेट आने वाले हैं टेक्निकल एग्जाम के, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। क्लियर। और अगर आपने एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है तो भैया उसको कंटिन्यू रखो, और अगर नहीं किया है, करने का सोच रहे हो तो सोचो मत, अब कर दो, क्योंकि 22 मार्च से एग्जाम है, सफिशिएंट टाइम है, बट एकदम भी ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, अगर हमको एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो हमारे लिए अभी टाइम सफिशिएंट है। सो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।